हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के विषय में। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है हमारा कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सूर साम्राज्य के संस्थापक जो थे अफगान वंशीय शेरशाह सूरी थे, और यह द्वितीय अफगान राज्य था। द्वितीय अफगान राज्य था, सेकंड अफगान राज्य था, क्योंकि इसके पहले लोदी वंश था। वे प्रथम अफगान राजा हुआ करते थे। लोदी वंश के शासक प्रथम अफगान शासक हुए। और सूर साम्राज्य जो था, इसकी स्थापना कैसे हुई थी। बिलग्राम के द्वितीय युद्ध में, बिलग्राम के द्वितीय युद्ध में 1540 में जो हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद भारत में मुगलों की सत्ता लगभग समाप्त की स्थिति पर पहुंच गई थी। 15 वर्षों तक हुमायूं जो था निर्वासित जीवन जिया, भागता भागता जीवन जिया अपना। उसके बाद ही कहीं सूर साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। फरीद खान था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के पिता हसन खान कहाँ के जमींदार थे। तो जौनपुर राज्य के अंतर्गत एक सासाराम जागीर थी, सासाराम जागीर थी, वहाँ के जागीरदार हुआ करते थे। शेरशाह के पिता जमींदार हुआ करते थे। और लगभग 21 साल तक फरीद खान, यानी अभी तक इनका नाम शेर खान नहीं था, फरीद ही था। फरीद ने 21 वर्षों तक पिता के साथ जागीर की देखभाल की, शासन का अनुभव प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान की थी। शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान की थी। इसको प्रदान करने वाले थे मोहम्मद बहार खान लोहानी। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। क्यों प्रदान की थी। क्योंकि फरीद ने, शेरशाह सूरी ने यानी फरीद खान ने क्या किया था, शेर को मार दिया था। एक ही टुकड़े में शेर को मार दिया। जिस पर मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी की उपाधि इनको प्रदान की थी। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। किस युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इनके पहले दिल्ली की गद्दी पर कौन था, हुमायूं था। शेरशाह सूरी ने बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, इसके बाद ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसी युद्ध में हुमायूं के भाग का अंत कर दिया शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा था वहाँ से। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी। कालिंजार के किले को जीतने में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। हुआ क्या था, जब 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी ने कालिंजर, कालिंजर पहली बात जान लीजिए कि महोबा में है। कहाँ है कालिंजर, महोबा में है। और वहाँ के शासक थे कालिंजर के कीरत सिंह। कीरत सिंह शासक थे, कहाँ के, महोबा के, यानी कालिंजर के महोबा में है। वहाँ इन्होंने आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो इनका तोप खाना जो था फट गया था, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तोप खाने के फटने के कारण।
फटने के कारण शेरशाह सूरी घायल हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि उस समय कालिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह थे कालिंजर, वर्तमान में महोबा में है। अगला प्रश्न है कि हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय यानी मिश्रण का प्रथम उदाहरण किस मकबरे से मिलता है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, बिहार। सासाराम बिहार में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। और यह पहला ऐसा मकबरा था जो हिंद भारतीय प्लस ईरानी वास्तुकला से निर्मित मकबरा था। ठीक है, याद कैसे करेंगे? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। शेर को देखकर सांसें अटक गई तो राम राम बोलने लगे, यानी शेर को देखकर जब सांसें किसी की अटक जाए तो राम राम याद आता है। तो याद कर लेंगे, शेर से शेरशाह, सांस और राम से सासाराम। कहाँ पे है? बिहार में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रोहतासगढ़ का किला या कोहना जो दिल्ली में स्थित है, इन दोनों मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसके अलावा पाटलिपुत्र का नाम इन्होंने क्या रखा? पटना कर दिया। कन्नौज के पास बिलग्राम था जहाँ युद्ध हुआ था, उस समय वह नगर तबाह हो गया था, तो उसके स्थान पर शेरसूर नगर इन्होंने बसाया। शेरसूर नगर किसने बसाया? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इस्लाम शाह सूरी बना था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसके बाद कौन बना? था? तो इस्लाम शाह सूरी बना था। अगला प्रश्न है किस शासक ने भूमि के मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था? शेरशाह ने चलवाया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के समय पैदावार का कितना हिस्सा सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी? 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा पैदावार का लगान के रूप में सरकार वसूला करती थी। अगला प्रश्न है कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह ने की। और इसी के समय में पटवारी पद का भी सृजन हुआ था, उल्लेख मिलता है। किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था? शेरशाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किस शासक ने करवाई? शेरशाह सूरी ने करवाई। लेकिन इसको उस समय जाना जाता था शेरशाह सूरी के नाम, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था। इसका नाम जो जीटी रोड रखा है, जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, वो तो लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। लॉर्ड ऑकलैंड भारत के वायसराय हुए थे, इन्होंने जीटी रोड इसका नाम रखा था। इसका प्राचीन नाम मतलब उनके समय में जो नाम था वह हुआ करता था शेरशाह सूरी। अच्छा, ये जाता कहाँ से कहाँ था? इसका एक नाम और मिलता है सड़क-ए-आजम। सड़क-ए-आजम इसका जो रूट था
शेरशाह सूरी मार्ग का, वह बंगाल से लेकर आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर व पेशावर तक जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोलकाता से लेकर बंगाल से लेकर पेशावर तक जाता था, पेशावर तक। वर्तमान में इसका नाम NH1 और NH2, नेशनल हाईवे 1 व नेशनल हाईवे 2, इसका नाम कर दिया गया है। बंगाल से लेकर पेशावर तक जाता था। इसका पहले का नाम था शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे सड़क आजम भी कहा जाता था, और इसका नया नाम GT रोड कर दिया गया। किसने रखा? लॉर्ड ऑकलैंड ने रखा। बनवाया किसने था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? क्या शेरशाह सूरी के ही समकालीन थे? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायस। वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अमेठी में जायस है। यहाँ के रहने वाले थे। इन्हीं का नाम से जायसी पड़ा। जायस के होने के कारण खुद को जायसी कहते थे। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध है एक पद्मावत, दूसरी रचना है अखरावट, और एक रचना इनकी है आखिरी कलाम। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये क्या थे? ये कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे? कवि हुआ करते थे, शेरशाह समय के समकालीन। ठीक है दोस्तों, ये रही आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा हम इनके वंशावली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे शेरशाह के बाद इनका जो पुत्र हुआ इस्लाम सूरी हुआ। इस्लाम सूरी। इसके बाद जो इनका पुत्र हुआ था फिरोज शाह हुआ था। फिरोज शाह हुआ था। और ये जब गद्दी पर बैठा तो 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मात्र 3 दिन के लिए बादशाह बना था। 3 दिन का बादशाह कौन था? फिरोज शाह सूरी था। इसके बाद एक मुबारिज खां थे, उन्होंने फिरोज शाह सूरी की हत्या कर दी और स्वयं मोहम्मद शाह आदिल के नाम से गद्दी पर बैठा। लेकिन यह भी ऐसे ही अयोग्य था और मूर्ख था। और इसी के समय में हम लोगों ने पढ़ेंगे आगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। पहले देखते हैं मारा किसने फिरोज शाह सूरी को? आदिल शाह ने। किसने मारा था? आदिल शाह। फिरोज शाह को 3 दिन बाद आदिल शाह ने मार दिया। स्वयं गद्दी पर बैठा, लेकिन यह अयोग्य था। अयोग्य प्लस मूर्ख दोनों था। इसने क्या किया था? अपने शासन को एक हेमू नामक बनिया था, हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और स्वयं को आखिरी हिंदू शासक घोषित किया था। हेमू कौन था? ये बनिया था। आदिल शाह ने, जो स्वयं अयोग्य था, हेमू को पूरा देख रेख का जिम्मा सौंप दिया, पूरा प्रशासन सौंप दिया, जिसके कारण साम्राज्य में चारों ओर विद्रोह होने लगा। तो इसके बाद इसका चचेरा भाई इब्राहिम शाह ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया।
जिसके बाद सिकंदर शाह सूर का अधिकार हुआ और सरहिंद के युद्ध में पराजित हुआ, मारा गया। ठीक है दोस्तों, हेमू के बारे में क्या एक बात पता चली, क्या दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू राजा कौन था? हेमू था, हिंदू राजा। उसके बाद मुगलों की सत्ता आई और मुगलों ने शासन किया, उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद दिल्ली पर लोकतंत्र का अधिकार हो गया, राजशाही खत्म हो गई। तो यह कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, ये रही आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अकबर के विषय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए आप लोग।